इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। और शायद अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। भारत माता की! भारत माता की! अमित शाह होने का मतलब क्या है? अमित शाह होने का मतलब है जीत। अमित शाह होने का मतलब है जुनून। अमित शाह होने का मतलब है जिद। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जीत का जुनून और उसे हर हाल में हासिल करने की जिद से बनता है देश के गृह मंत्री का नाम अमित शाह। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं आज उनका। जब जब अमित शाह का जिक्र आता है तो चुनावी रणनीति की बात होती है। जब जब अमित शाह का जिक्र आता है तो राजनीति और कूटनीति की बात होती है। तो मुझे बताइए कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण बहुमत होती थी, इंदिरा जी की होती थी, राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई, तो उस वक्त सब उचित था। और इसीलिए अमित शाह को सियासत का शहंशाह भी कहा जाता है, क्योंकि अमित शाह बीजेपी की जीत के लिए चुनावी बिसात बिछाने के माहिर माने जाते हैं। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं। अमित शाह को बूथ का बाजीगर कहा जाता है, क्योंकि वो पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं पर अटूट भरोसा रखते हैं। आज बुंदेलखंड की इस वीर भूमि पर, खजुराहो की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए मेरी पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। राजनीति की दुनिया में अमित शाह को उनके अलग अंदाज और दो टूक लहजे के लिए जाना जाता है। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? सड़क हो या फिर संसद, अमित शाह कभी जवाब देने से पीछे नहीं हटते। आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए। बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। अमित शाह
2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को 400 पार ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले चलिए गुजरात। देश के गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट पर 1989 से बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी लगातार 10 चुनाव यहां जीत चुकी है। इसलिए मसला जीत नहीं, बल्कि गांधीनगर सीट से सबसे बड़ी जीत दर्ज करना बीजेपी का मकसद है। यही क्षेत्र से मैं 30 साल तक जनप्रतिनिधि रहा हूं। बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक सैकड़ों दीवार पर मेरे हाथ से कमल पुतवाए हैं, पर्दे लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। यही जनता ने मुझे बड़ा किया है और जब अब स्वागत में इतने जोश के साथ लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है अपनों के बीच में। 26 की 26 सीटों पर कमल फिर से खिलेगा और ज्यादा बहुमत के साथ खिलेगा। भव्य रोड शो की ये तस्वीरें अहमदाबाद से आई हैं। गुरुवार को अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट में आने वाली 7 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। राहुल गांधी सर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा रैकेट है, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अरे यार, काहे को आप राहुल को इतना सीरियसली लेते हो? उनकी पार्टी भी इनको सीरियसली नहीं लेती। मंगलवार शाम को अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौजूद थे, लेकिन अगली सुबह होने तक पता बदल गया। महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश, कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी, अमित शाह हर कोने तक पहुंचकर 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। 400 पार का लक्ष्य तो याद रखे, 400 पार का लक्ष्य सिद्ध करना ही है, परंतु ये 400 में 12 कमल यहां से दिल्ली भेजने का काम तेलंगाना की जनता।